इक्वेट नहीं हो रहा ना, काउंट तो हो रहा है, अभी भी काउंट तो हो रहा है, पर इक्वेट नहीं हो रहा। अभी ये मेरा रिसर्च का मुद्दा है क्योंकि मैंने अभी शुरू ही किया है, नहीं, लेकिन मुझे रिसर्च क्या लगता है है उसमें, 2-3 घंटे आप खेत में काम करके देखे, फिर देखे कितना रुपए मिलेगा आपको। नहीं, फार्मर को भी अच्छा अमाउंट मिलता है। नहीं, अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे, इक्वेट की बात कर रहे हैं। मतलब आपके इक्वल मिलना चाहिए। हाँ, श्रम मूल्य के आधार पर तो इक्वल श्रम किया ना दोनों ने, इन्होंने 2-3 घंटा श्रम किया, उसने भी 2-3 घंटा श्रम किया, तो श्रम तो बराबर ही किया है। हाँ तो हाँ, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो तो भी चलेगा, ठीक है, इसका 200 हो गया, उसका 400 हो गया, है ना, इतना हो तो भी चलेगा, पर इसका 2,000 उसका 20,000 हो जाता है, तो ये समस्या है। वो ये सारा खेल प्रतीक मुद्रा का है, आपके पिताजी का कसूर नहीं है उसमें, है ना, सिस्टम ऐसा बना हुआ है, तो प्रतीक और मुद्रा की वजह से उनका हो तो रहा है ऐसा। कमीशन पे चलता है ना, कमीशन होता है आई हाँ, थिंक। जो भी कमीशन वमीशन पे चलता हो, श्रम के आधार पर नहीं हो रहा है, जो भी आप बोल रहे हैं कमीशन के आधार पे चल रहा है, तो श्रम के आधार पे नहीं चल रहा हो। नहीं, पहले तो आपको इक्वल लग रहा है क्या, पहले तो आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको इक्वल लग रहा है। अरे पता नहीं, मतलब आपके पिताजी तो किसान से ज्यादा पैसा कमा ही रहे हैं ना, कि उतना ही कमा रहे हैं। नहीं, कमा तो रहा ही रहा है, जिंदा ही है वो, मर नहीं गया है वो, है ना। हाँ, हाँ, इसको रिसर्च रिसर्च तो कर, नहीं नहीं, इसको तो बढ़िया से रिसर्च करिए आप, है ना। हाँ। नहीं नहीं, मैं तो एक सिंपल बोलना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गांव में जाइए, 100 किसान को पकड़िए और उनकी ज़िंदगी का सवाल तो किसके पास कितनी गाड़ी है, और बाज़ार में आइए, 100 दुकान पकड़िए और व्यापारी के पास कितनी गाड़ी है, तो पता चल जाएगा हमको कि भाई किसान और व्यापारी का श्रम एक सरखा है या श्रम के हिसाब से कमाई में फ़र्क है। 100 डॉक्टर को ले लीजिए, फिर उसको किसान के साथ कंपेयर कीजिए। 100 टीचर को लीजिए, उसको किसान के साथ कंपेयर कीजिए, तो कहीं ना कहीं श्रम का एक सरी का वापस नहीं आ रहा है, ऐसा भैया बता रहे ठीक है ना, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है ना, कई बार क्या होता है अपन को गिल्ट लगने लग जाता है ना, तो फिर अपन ठीक से रियलिटी को देख नहीं पाते हैं निरपेक्ष होके, फिर उसमें हमको जस्टिफिकेशन का अपन एक कोशिश करने लग जाते हैं, क्योंकि अपन को गिल्ट हो रहा है। तो ऐसा गिल्ट होने का कोई बात नहीं है, वो हम कर नहीं रहे हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। वो सिस्टम जो है वो 1700-1800 में एडम स्मिथ ने बनाया था, और उसको हम लोग सीधे फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। उसने भी कोई बहुत बुरा काम नहीं किया था, उसके पहले और बुरा सिस्टम था, तो उसने थोड़ा सा ज़्यादा बुरे की जगह पे कम बुरा को हमने चूज किया, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग विनिमय आयाम में ही जी रहे हैं सारे टाइम पे, तो भाव भी पैसे से ही मिल रहा है, तो न्याय आयाम गायब हो गया, है ना। इसलिए अपन को परिवार में न्याय मिलेगा ना, जीने में आयाम मिलेगा, जीने में न्याय मिलेगा। अब यहाँ पर कोर्ट कचहरी है, तो उसमें तो सीधे सीधे ही दिखता है कि न्याय का भी विनिमय हो रहा है, ठीक है ना। जैसे स्वास्थ्य संयम में वो डॉक्टर जो इलाज करेगा वो एक चीज होता है, पर इसमें सबसे बड़ा चीज होता है सेवा का, ठीक है ना। डॉक्टर तो दवाई ववाई देके चला जाता है, फिर उसके बाद में सेवा एक बड़ा भाग होता है ना स्वास्थ्य संयम में। मेन चीज वो दवाई थोड़ी होती है, अगर उस रोगी को ठीक से सेवा नहीं मिल रही हो तो दवाई काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। एक आदमी पड़ा हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो उसको तो बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस हो रहा होगा ना, तो उसके साथ में दवाई कहाँ काम करेगा। तो भी ज़्यादातर रोग जो है वो साइकोसोमेटिक ही है, स्वास्थ्य में देखेंगे, इसीलिए दवाई काम नहीं कर रहा है। जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, यहाँ तक कि स्किन के भी जितने रोग हैं, है ना, जितने भी इस तरह के रोग हो रखे हैं, हार्ट के, दिल के बीमारी के, किडनी के, यहाँ तक कि कैंसर भी ज़्यादातर लोग अभी मानसिक स्थिति के कारण ही हो रहे हैं। अभी ये मेडिकल साइंस में एकदम अच्छे से स्थापित हो गया है। एक टाइम पे तो वो साइकोलॉजी को कुछ मानते ही नहीं थे, फिर साइकोलॉजी को कुछ मानने लगे,
फिर ऐसा मानने लगे कि फिजिकल प्रॉब्लम से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तीसरे स्टेज में यहाँ है। अभी चौथे स्टेज में यहाँ आ गए हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर आ गए हैं ना। तो पांचवी जगह पर धीरे धीरे करके ऐसा रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है। एकदम दुनिया का टॉप का जो आदमी होगा ना, अभी वो भी ऐसा बोल रहा है कि हम लोग जो ऐसा सोच रहे थे कि एकदम भौतिक, एकदम फिक्स, बहुत गहरे से मटेरियलिज्म जो था वो भी उसकी जड़ें हिल रही है। एक जो टॉप का वैज्ञानिक है ना, क्रिस्टोफर कोच करके, उसका आप पढ़िएगा, एकदम टॉप में हो दुनिया में, तो वो बोल रहा है कि एकदम हम उस वाले मटेरियलिज्म से तो आगे आ गए। कॉन्शियसनेस पहले ऐसा बोलते कुछ रियलिटी ही नहीं है, पर अभी यहाँ तक तो पहुँच गए कि कुछ तो रियलिटी है। तो अगर ये सेवा वाला मुद्दा गायब होता है तो स्वास्थ्य सेवा वाला मुद्दा वैसे ही गायब हो जाएगा। पहले साइकोसोमेटिक डिजीज है, ऊपर से स्ट्रेस हो रहा होगा आदमी, कोई संबंधी नहीं दिख रहा है उसको, है ना, दवाई उठा के पिलाने के लिए भी कोई आदमी नहीं है, तो उसका रोग ठीक कहाँ होगा, और बढ़ता ही जाएगा ना वो तो। स्वास्थ्य संयम में सेवा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, श्रम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लास्ट में एक भी आदमी सेवा के लिए नहीं होता है। अभी तो हालत ये हो रही है ना, आदमी को लगता है पैसे से मैं स्वास्थ्य खरीद लूंगा। पैसे से स्वास्थ्य कैसे खरीदेंगे? जो नर्स वगैरह होती है वो तो ऐसा भाव भाव से तो दवाई पिलाते नहीं है वो, है ना, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो हमने पैसे के आधार पर सारी चीज़ों को खरीदने का कोशिश किया, तो इनमें से कोई भी चीज़ खरीदने में, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आता है। जैसे खुद विनिमय आयाम का भी बात करके देख लेंगे, तो एक आदमी जो एक्सचेंज कर रहा है और जो उत्पादन कर रहा है, अगर वो भाव से उस वस्तु को नहीं बना रहा है और भाव से उस वस्तु को नहीं दे रहा है, तो उसमें वस्तु की क्वालिटी गिरनी ही गिरनी है। ठीक है ना। अगर वो किसान भाव से नहीं पैदा कर रहा है तो फिर वो बहुत ही लो क्वालिटी का सामान बनाएगा, उसमें पेस्टिसाइड डाल देगा, ये सब डाल देगा, तो क्वालिटी गिर गई ना। तो इन सारों में तो एकदम बिना भाव के शिक्षा, न्याय, है ना, और स्वास्थ्य, ये तीन तो बिना भाव के कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उत्पादन और विनिमय भी बिना भाव के नहीं हो सकता है। अगर आदमी फेयर उत्पादन करना चाहे और फेयर एक्सचेंज करना चाहे तो बिना भाव के हो ही नहीं सकता ये। अब हम घी खरीद के लाते हैं, अब उसने घी में क्या डाल दिया है हमको कहाँ से पता चलेगा? नहीं, उसने जो है सही वाला गाय का ही घी डाला है कि उसने भैंस का डाल दिया है कि उसने सुअर का ही डाल दिया है ना? कुछ पता नहीं चल सकता ना, कैसे पता करेंगे? पूरा विश्वास के आधार पे ही होगा ना काम। अच्छा मान लो उसने ये सारा डाल के ऑर्गेनिक के नाम पे ही बेच दिया है, कहाँ से पता लगेगा? कुछ पता नहीं लगेगा। हम कहेंगे नहीं नहीं लाइसेंस वाला होगा, इंस्पेक्टर जाके चेक करके आएगा, तो वहीं थोड़ी बैठा रहेगा वो, एक दिन चेक करके चला जाएगा, इतना ही तो करेगा ना। वो उसको भी पैसा खिला दे तो वो एक दिन भी नहीं जाएगा, अगर पैसे की बात हो रही है तो इनमें से कोई भी काम भाव के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए प्रतीक मुद्रा जो है, वो प्रतीक मुद्रा क्या कर रही है एक्चुअल में? प्रतीक मुद्रा भाव को ही रिप्लेस कर रही है। प्रतीक मुद्रा की कुल आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक भी आयाम में भाव नहीं है। भाई शिक्षक भाव उसे नहीं पढ़ाएगा, इसलिए उसको पैसा देना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। तो एक आदमी जो है ऐसे सम्मान करेगा ही नहीं, ऐसे उससे न्याय मिलेगा ही नहीं, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो भाव से वो शिक्षा देना चाहिए, भाव से न्याय देना चाहिए, पर वो भाव से नहीं देगा तो हमको पैसा देना पड़ेगा उसको। ठीक है ना। तो पैसा क्या रोल प्ले कर रहा है कि भाई जैसे आपको प्यास लगी, ठीक है, तो मैं आपको पानी पिला दूंगा लाके, ये पानी मैंने आपको दे दिया। ठीक है ना। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप मुझे 10 रुपया दें और फिर मैं आपको पानी पिलाऊंगा लाके। ठीक है, तो 10 रुपया आपकी जेब से मेरी जेब में आ गया, तो इस पूरे एक्सचेंज में जो भाव से जो काम होना था, वो 10 रुपया वहां से यहाँ उठ के आया, उससे वो काम होगा। दोनों कारण हो सकते थे ना, 10 रुपए की वजह से भी पानी यहाँ से वहां जाता है और भाव की वजह से भी पानी यहाँ से वहां जाएगा। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मान लो मुझे प्यास लगी, तो अब आप भी क्यों मुझे पिलाएंगे? तो वही 10 रुपये यहाँ से वहां चला जाएगा उठ के,
और फिर आप मुझे पानी पिला देंगे। तो इस काम में पैसा जो है वैसा का वैसा ही है, पहले इस जेब में रखा था, फिर इस जेब में आ गया, फिर इस जेब में रखा था, फिर उस जेब में आ गया। पर इस दौरान क्या हुआ, मैंने भी आपको पानी पिला दिया, आपने भी मुझे पानी पिला दिया। ठीक है। तो क्या चीज रिप्लेस हुई है? पानी वही का वही है, पानी को पिलाने की क्रिया वही का वही है, सारा वही का वही है ना। हाँ, पैसा भी वही का वही है। क्या चीज नहीं था जिसकी वजह से पैसा के एंट्री हुआ? भाव नहीं था, है ना। तो भाव की वजह से मैं भाव से आपको पानी पिला सकता था, आप भाव से मुझे पानी पिला के सकते थे। लेकिन अगर भाव नहीं है तो फिर आप मुझे पैसे से पानी पिलाएंगे, मैं आपको पैसे से पानी पिलाऊंगा। तो इस पूरे मानवीय व्यवस्था में क्योंकि भाव नहीं है इसलिए पैसे का जरूरत पड़ रहा है। हाँ, अमानवीय सिस्टम है ना। तो उसमें श्रम का एक्सचेंज हो रहा है, और वो श्रम का इक्वल एक्सचेंज हो ही सकता है भाव के साथ में। श्रम तो जुड़ा ही है, पानी जो पिला रहे हैं उसमें श्रम तो जा ही रहा है, पर उस श्रम का इक्वल एक्सचेंज हो सकता है। अच्छा, वो इक्वल एक्सचेंज तभी होगा जब भाव होगा। तो भाव, श्रम और पानी, श्रम पहले से ही है, श्रम को नहीं रिप्लेस कर रहा पैसा। अभी भी कोई भी फल उगा रहा होगा, आपके पिताजी मंडी में बेच ही रहे हैं, श्रम तो है ही सब जगह पे। क्योंकि श्रम तो रियल चीज है ना, रियल चीज को एकदम कैसे रिप्लेस कर देगा पैसा? भाई पैसा जाके अनार तो नहीं उगाएगा, आम तो नहीं उगाएगा, है ना। उगेगा तो श्रम से ही। तो आम भी है, श्रम भी है, और पैसा भी है ना, तीनों चीज है ना। तो आम तो है ही, तो आम को उगाना भी है, और पैसा भी है। तो इन तीनों से मिला के सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। और इसके साथ में मानव है। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये इसको नीचे रख दो, है ना, मानव। तो सिस्टम तो ये सारा है ही जिसको अपन तन मन धन बोल रहे हैं। ये तन हो गया, ये धन हो गया, है ना, और ये मन हो गया। तो यहाँ पर भाव वर्सेस पैसा हो रहा है ये। ठीक है। तो ये आइदर और हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्सचेंज विनिमय जो है वो इक्वल नहीं है। ये होगा तो फिर वो ये भी ध्यान रखेगा, आम तो खिला ही रहा है लेकिन श्रम भी इक्वेट हो रहा हो, ऐसा ध्यान तो रखेगा ही। तो भैया मतलब जब मानवीय व्यवस्था होगी हाँ। तो जितना उत्पादन कर रहे हैं फार्मर्स और जो विनिमय कर रहे हैं, तो दोनों का मतलब इक्वल होगा, हाँ, श्रम इक्वल होगा। श्रम इक्वल हाँ, होगा। इक्वल श्रम के आधार पे होगी वस्तुओं का विनिमय। हम्म। ठीक है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो 10 सोपानी व्यवस्था का बात है, ये ढांचा नहीं है, ढांचा नहीं है, है ना। इसका आधार ही अलग है। अभी जो हमारी व्यवस्था है और ये जो व्यवस्था है, इसमें ऐसे ढांचे में तो सेम ही है। भाई वही गांव होता ही है, उसमें जो है एक मुखिया होता ही है ना। उसमें आज की डेट में वो चुनावा भी होता ही है, जो सरपंच है ना। और उसमें फिर ऊपर उसके जो भी जिला परिषद और जो भी होते हैं वो सब होते ही हैं, ऊपर पीएम तक जाता ही है, फिर यूएन भी किसी रूप में काम कर ही रहा है। तो ढांचा में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं अपन। अभी हमको लग रहा है 10 सोपान व्यवस्था होगी मतलब कुछ ढांचा बदल जाएगा। ढांचा का नहीं अंतर है, उसके मूल में जो वस्तु है, आधार जो है, आधार में अंतर है। ठीक है ना। आज भी परिवार होता ही है, मोहल्ला होता ही है, उसमें परिवार समूह के नाम पे कुछ कुछ कर ही रहे होते हैं। ठीक है ना, साथ में कुछ गरबा कर रहे होते हैं, कुछ कुछ तो कर ही रहे होते हैं। तो ढांचा में थोड़ी ऐसे भौतिक रूप में थोड़ी अंतर हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से लोग कनाडा में जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, ऐसा कुछ थोड़ी होने वाला है। जो लोग वहीं है वहीं रहेंगे। मूल में जो कारण है लोगों से जुड़ने का, टूटने का, वो अभी पैसा बना हुआ है। वो कारण को भाव होना है। ठीक है ना। तो ये 10 सोपान व्यवस्था एक भाव के आधार पे और ज्ञान के आधार पे बनने वाली वस्तु है। उसमें भाव जो हो रहा है वो मानव के रूप में हो रहा है, और ज्ञान जो है वो जीवन के रूप में हो रहा है। ठीक है ना।
तो अपना जो लाइन होता है कि जब मानवीय व्यवस्था होगी, है ना, इसको सोचने का जरूरत है। जब मानवीय व्यवस्था होगी का क्या मतलब है? कई बार हमको एक विशेष टाइप के, है ना, लोग इकट्ठे हो गए हैं ऐसा कुछ लगता है। तो विशेष टाइप के लोग विशेष टाइप से इकट्ठे हो जाएंगे ऐसा बात नहीं हो रहा है। ऐसे ही रहेंगे लोग, ऐसा कोई एलियन थोड़ी उठा के लाएंगे कहीं से, है ना, यही सब लोग होंगे। तो यही सब जो लोग हैं उनका जीने का आधार चेंज हो रहा है ना। काम भी वही कर रहे हैं, वही बच्चे ही पाल रहे होंगे, है ना, वही खा ही रहे होंगे, वही आम ही खा रहे होंगे, है ना, नहीं, फल खा ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि मानवीय व्यवस्था में फल नहीं खा रहे होंगे, खिचड़ी खाएंगे सब लोग, है ना। ऐसा तो है नहीं ना। ऐसे ही कपड़े पहन रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग लुंगी पहन रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना। या सब लोग वाइट ही पहन रहे होंगे। ऐसा ही रहेगा ना। तो भौतिक रूप में बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसके मूल में जो भाव है उसमें चेंज हो रहा है खाली। तो भौतिक रूप में ऐसा हो रहा है कि कई सारी चीजें सिस्टम में गड़बड़ हमने बनाए हुए हैं, जो अपन ने बात किए थे कि कौन सी वस्तुएं यहाँ पर होगी और यहाँ से यहीं पर ही विनिमय हो जाएगी। ठीक है। तो जो वस्तु ऐसे जा सकती है वो ऐसे घूम के आ रही है। तो ये जो इतना सारा ट्रेवल कर रही है वो धरती पे बोझ हो रहा है फिर। और इसके साथ में हम धरती को बचा ही नहीं सकते बिल्कुल। तो एक चीज ये भी है कि जो वस्तु इस लेवल की है, 10 परिवार के लेवल की हो 10 परिवार के लेवल की है, जो 100 परिवार के लेवल की 100 परिवार के लेवल की है, जो वस्तु 5वें लेवल की होगी वो 5वें लेवल की है। जैसे इस पूरे में आप देखेंगे ना, शिक्षा वाले में, तो उसमें हर स्तर ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे विद्यालय है तो विद्यालय आदमी का होगा कि गांव का होगा? गांव का होगा ना। अभी विद्यालय आदमी का हो रखा है, तो विद्यालय आदमी का नहीं हो सकता ना, ये तो गांव के लेवल का होगा। फिर किस किस लेवल का है? भाई प्राइमरी लेवल का है कि 8वीं के माध्यमिक लेवल का है ना, सेकेंडरी लेवल का है कि कॉलेज लेवल का है? तो उस पर तय होगा कि वो किस लेवल का है। ठीक है ना। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ये उस लेवल पे होनी थी, वो इस लेवल पे आ रखी है, प्रथम लेवल पे आ रखी है। कोई आदमी चलाता है कि आदमी का परिवार चलाता है, तो जो वस्तु वहाँ होनी थी वो यहाँ पहुँच गई, जो वस्तु यहाँ होनी थी आलू प्याज वो वहाँ पहुँच गए। ऐसा हो रखा है ना। दोनों जगह से हो रहा है। आलू प्याज जो प्रथम सोपान में ही रहने थे वो 5वें 6ठे 8वें सोपान में पहुंच गए आलू प्याज, है ना। ऐसे घूम के आ रहे हैं ना। अब यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है कि पाकिस्तान से यहाँ आ रहा है, यहाँ से छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो सोपान बदल गए ना उसमें। यहाँ का आलू प्याज तो यही विनिमय होना चाहिए ना। ठीक है। और जो स्कूल है, विद्यालय है या हॉस्पिटल है, तो ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग लेवल पर होंगी। तो वो यहाँ इंडिविजुअल लेवल पर आ गई हैं। ठीक है ना। तो इसी में देखें तो जैसे कोई एरोप्लेन चला रहा है ना, कोई कंपनी होगी फिर उसका कोई मालिक होगा, अब एरोप्लेन वहाँ 7वीं 8वीं लेवल पे आएगा। चलो ये तो फिर भी ठीक है ना। फिर अभी जैसे मान लीजिए कि भाई फेसबुक है, तो फेसबुक पे क्या है, कितने कितने बिलियन लोग होंगे दुनिया के? कितने करोड़ लोग होंगे फेसबुक पे? 250 300 करोड़ लोग तो होंगे ही। इतने होंगे ना। हाँ मतलब फेसबुक को यूज़ करने वाले लोग जो है वो, हाँ 500 करोड़ लोग डाउनलोड। नहीं हो सकता है टोटल डाउनलोड लोग 500 करोड़ हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक आदमी ने 2 3 बार डाउनलोड किया हो तो। 250 300 करोड़ लोग जो है उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो जिस सर्विस को 250 300 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो 250 300 करोड़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो एक आदमी के पास कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो वो बहुत ही बड़ा राजा हो गया। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा राजा तो कभी नहीं हुआ जिसकी प्रजा 250 300 करोड़ हो। नहीं, चाहे चंगेज खान हो चाहे सिकंदर मान हो, है ना, इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना वो। तो ऐसा चीज़ तो एक आदमी के हाथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब वो क्या है, सारे दुनिया के इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना, वो चाहे अमेरिका का हो चाहे कहीं का भी हो, इसका मतलब ये तो एक आदमी के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
तो वो कहीं 8वें 10वें सोपान के पास में रहना चाहिए वो, जिसको पूरा दुनिया यूज कर रहा है ऐसा सर्विस, तो 8वें 10वें सोपान पे रहना चाहिए, है ना। जैसे टेलीकॉम कंपनी है, अब टेलीकॉम कंपनी जो है वो एक आदमी के पास में, एक आदमी बस क्यों रहना चाहिए, ऐसे 7वें 8वें सोपान पे रहना चाहिए। जैसे अभी मान लो कि भाई एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे घूम रहा है ना, फिर वो जियो का भी नेटवर्क यहाँ पे घूम रहा है। अभी तो कंपटीशन के चलते 2-3 ही रह गए, पर पहले 8-10 नेटवर्क हुआ करते थे। कोई सेल वन भी आ गया, कोई आइडिया भी आ गया, कोई वोडाफोन भी आ गया, है ना। तो कुल मिला के ये जो 8-10 नेटवर्क हैं, उन सबका पैसा इनडायरेक्टली मैं ही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मेरी जेब से जा रहा होगा ना। अगर ये इतने सारे टावर नहीं लगे हैं, एक टावर चाहिए उसके जगह 10 टावर लगे हैं, तो इनडायरेक्टली लोड तो आदमी के ऊपर आ रहा होगा, तो 10 गुना पैसा दे ही रहा होगा ना वो। तो इतने सारे नेटवर्क की क्या जरूरत है, एक ही नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बेस्ट और एक ही हो। ऐसे मोबाइल में फ़ोन खरीदने जाते हैं, हाँ। हाँ, मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, उसमें इतने सारे टाइप के मोबाइल हैं। अब जो कंफ्यूजन ही हो जाता है कौन सा मोबाइल खरीदे, भाई इतने सारे मोबाइल क्यों होने चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें जो 1 लाख टाइप के मोबाइल हैं, हर कंपनी ने जो है 1000 बना रखे होंगे, ऐसी जो है 100 कंपनियां होंगी, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो वो सारे फीचर एक में नहीं डाल सकते, इसलिए सारे मोबाइल बेकार है ना। ये खरीदो तो वो नहीं मिलेगा, वो खरीदो वो नहीं मिलेगा, किसी का कैमरा बेकार है, किसी की बैटरी बेकार है, किसी की हार्ड डिस्क बेकार है ना। मतलब कुल मिला के बेकार ही फोन मिलना है आपको, कितना भी पैसा खर्च कर लो, है ना। तो 50 टाइप के मॉडल बना दिए कार के। वो इसलिए बनाया कि एक आदमी एक टाइप का खरीदेगा, उसको तृप्ति नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी देर बाद वो दूसरा खरीदेगा ही खरीदेगा। एक ही मिलेगा तो उसको तृप्ति तृप्ति हो गया ना, फिर खरीदेगा ही नहीं वो, तो खरीद के भी तृप्त नहीं हुआ बेचारा, तो उसकी अतृप्ति बने रहना चाहिए। हाँ वही तो है ना, तो एक ही होना चाहिए और उसको लगातार सपोर्ट रहना चाहिए। उसकी बैटरी मिली तो बैटरी दूसरी मिल जाएगी, उसका कैमरा खराब हुआ तो कैमरा दूसरा मिल जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना। तो एक ही कार रहना चाहिए, और उसका जो है कभी हेडलाइट खराब हो गया तो दूसरा मिल जाएगा, कभी इंजन खराब हो गया तो तीसरा मिल जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना। तो कुल मिला के इस सारे का लोड कहाँ जा रहा है, धरती के ऊपर जा रहा है। पूरा का पूरा कार ही फेंकना पड़ता है, पूरा का पूरा मोबाइल ही फेंकना पड़ता है, जो इतना सारा फेंकना पड़ रहा है, उसका टोटल लोड जा रहा है धरती के ऊपर, आदमी जाति का कुछ नहीं जा रहा उसमें। फेंक दे रहा है वो तो बना बना के, एक बना के फेंक दे रहा है, उपयोग करके फेंक दे रहा है, सब फेंक दे रहे हैं, अल्टीमेटली लोड जो है धरती के ऊपर जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल के हाथ में होना ही नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें सिस्टम के हाथ में होना चाहिए। कोई 5वें सोपान पे होगा, कोई 6ठे सोपान पे होगा, ठीक है। अब जो बता रहे कि 7वें सोपान में 8वें सोपान में, जैसे एक हम्म। मोबाइल कंपनी पकड़ लेते हैं या कार उत्पादक पकड़ ले, तो हाँ। वहाँ मालिकी किसकी रहेगी 10 सोपानी व्यवस्था में? हाँ, वो जो 8वें सोपान के अंडर में जितने भी लोग आए सभी हो गए उसके मालिक। मतलब वो इसका मालिकी सभा की होगी? हाँ, उस 7वें नंबर पे जो सभा हुई उसी का ही होगा, अच्छा। ठीक है ना। तो इसमें खूबसूरती क्या हो रही है कि जैसे ये 10 में से एक गया, तो वो इसी का ही गया है ना। ऐसे ही फिर ये जो 10 हो गए, इसमें से एक हो गया है,